साथियों, क्या आप देख पा रहे हो कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में कैसा भूचाल आ रहा है? क्या आपको समझ आ रहा है कि ममता बनर्जी का क्या हाल कर दिया अमित शाह और नरेंद्र मोदी के साथ ली हुई उनकी दुश्मनी ने? क्या आपको ये मेरे पीछे दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी खुद वकील का काला कोट पहनकर अदालत जा रही हैं? अब ये इनका कोई पब्लिसिटी स्टंट है या इन्होंने अपना प्रोफेशन चेंज कर लिया है? जो स्त्री इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सीएम मानी जाती थी, जो अपने आगे पीएम और होम मिनिस्टर को कुछ नहीं समझती थी, आज वो अपना केस लड़ने कलकत्ता हाई कोर्ट में काला कोट पहनकर जा रही है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों गई ममता बनर्जी काला कोट पहन के खुद के लिए वकालत लड़ने? क्यों गई ममता बनर्जी हाई कोर्ट जब इनके पास इतनी वकीलों की टीम है, ये किसी भी वकील को हायर कर सकती हैं? एक ऐसी नेता है, 3 पंचवर्षीय तक ये महिला लगातार मुख्यमंत्री रही है पश्चिम बंगाल की, और आज ये एक छोटे से केस में, और केस भी क्या है, एसआईआर से रिलेटेड केस भी क्या है, पश्चिम बंगाल में जो पोस्ट इलेक्टोरल हिंसा हुई थी, यानी वोट के बाद, इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद जो हिंसा हुई थी, उसमें ये केस रिप्रेजेंट करने के लिए अदालत जा रही हैं। तो क्या ये इनका पब्लिसिटी स्टंट माना जा सकता है, या ये सहानुभूति बटोरने की कोशिश है कि नहीं जी मैं तो महिला हूं? ममता बनर्जी की हमेशा से ये आदत रही है कि जब भी इन्हें लगता है ना कि मैं मुंह की खाने वाली हूं, तुरंत ये सिंपैथी कार्ड बटोरना शुरू कर देती हैं। आपने पिछले इलेक्शन में देखा होगा कि ये व्हील चेयर पे आ गई थी जब इनको लगा था कि ये पब्लिसिटी में पिछड़ रही हैं, और ऐसा ही ये अब करने जा रही हैं। तो आप देख सकते हो कि वकील की ड्रेस पहनकर हाई कोर्ट पहुंची, मतलब वकील की ड्रेस घर से पहनकर आई थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वकील का चोगा पहनकर कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़ी पीआईएल मामले में दलीलें पेश करेंगी। चुनाव के बाद, यानी कि हिंसा कौन सी, इस चुनाव के बाद जो हिंसा हुई है उसमें ये दलीलें पेश करेंगी। और ये पीआईएल फाइल किसने करी थी? ये पीआईएल फाइल करी थी टीएमसी के ही नेता हैं, उनके बेटे ने। तो आप इसमें देख सकते हो कि ये नितिन प्रजापति हैं, ये बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी नाम की यह महिला पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो आज खुद न्यायालय पहुंच गई हैं। ये बहुत गर्व की बात है इनके लिए। विधानसभा चुनाव के बाद अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ हुई हिंसा और टीएमसी कार्यालयों में तोड़फोड़ के मामले में पैरवी करने पहुंची हैं। जबकि एक चीज यहां समझने वाली है कि ये जो तोड़फोड़ हुई थी ना, कई जगह क्लियर हुआ था कि ये टीएमसी के नेता खुद अपने कार्यालयों में आग लगा रहे थे, खुद अपने ऑफिसों को तोड़ रहे थे। और हिंसा की जिसकी बात कर रही है, 2021 में ऐसी हिंसा हुई थी जिसका केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, आज तक उसके बारे में कोई सुनवाई नहीं है। 300 से ज्यादा लोग जिंदा जला के मारे गए थे, महिलाओं के रेप हुए थे। उस हिंसा के बारे में इनके मुंह पे एक सवाल पैदा नहीं होता। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि उस हिंसा की एक ऐसी तस्वीर है ना इंटरनेट पर, जिसे देख के अच्छे अच्छे की आंखों में खून आ जाता है। ऐसी हिंसा हुई थी 2021 में, और अब ये ड्रामा करने कहां जा रही हैं? इसके बाद तृणमूल कांग्रेस का ये ऑफिशियल हैंडल है, ये बोल रहे हैं सी नेवर अबंडन्स द पीपल ऑफ बंगाल। जो 2021 में मारे गए थे वो बंगाली नहीं थे, जो संदेशाखली में मारे गए थे वो बंगाली नहीं थे, आरजी कर केस में जिस लड़की के साथ क्या हुआ था वो बंगाली नहीं था, लेकिन ये पब्लिसिटी स्टंट ये बंगाली है। वो बोल रहे हैं सी नेवर स्टॉप्स फाइटिंग फॉर द ट्रुथ, वाह, जस्टिस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। जो जिस पार्टी के नेता सीधे सीधे यूनियन ऑफ इंडिया को चैलेंज करते हैं कि अगर यूनियन ऑफ इंडिया में दम है, इस कंट्री के होम मिनिस्टर में दम है, तो 4 मई के बाद आके दिखाएं। जो इलेक्शन कमीशन को चैलेंज करते हैं, जो हर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को चैलेंज करते हैं, वो आज ये बोल रहे हैं। एक ऐसी स्टेट की मुख्यमंत्री जिसने बीएसएफ को इतने दिन से जमीन नहीं दी कि वहां फेंसिंग हो जाएगी, तो जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, जो घुसपैठिए बांग्लादेश से जो बंगाल में आते हैं, वो रुक जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इनमें लताड़ लगाई है कि आप ये कर क्यों नहीं रही हैं। देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, और बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन की, बात हो रही है कंपैशन की, बात हो रही है करेज की, बात हो रही है कन्विक्शन की। कौन से कन्विक्शन की बात कर रहे हैं लोग? इनको सिर्फ ड्रामा करना आता है। आप ये देखिए, एक बार और ये गई थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में कब गई थी? एसआईआर के मुद्दे पर बहस करने सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ही अपनी नेतागिरी करने लग गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनमें झाड़ भी लगाई थी। चीफ जस्टिस जो हाईकोर्ट के सुजयपाल हैं, उनके सामने दलील रखेंगी, लेकिन इनको यह समझ नहीं आता कि कलकत्ता हाईकोर्ट टीएमसी में कितनी बार फटकार लगा चुका है कि पूरे स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज कोलैप्स होती जा रही हैं। कोई भी कलकत्ता हाईकोर्ट के ही कितने ऐसे फैसले हैं जो टीएमसी गवर्नमेंट ने अपने स्टेट में लागू होने नहीं दिए। बार बार वहां से हाईकोर्ट से ऑर्डर आता था और ये लोग लागू नहीं करते थे।
ये बता रहे हैं कि एसआईआर के मुद्दे पर ये सुप्रीम कोर्ट भी गई थी। क्या हुआ था, इससे पहले एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में बतौर वकील दलील पेश कर चुकी हैं, आर्गुमेंट्स कर चुकी हैं। यह याचिका टीएमसी नेता और वकील कल्याण बंदोपाध्याय हैं, उनके बेटे हैं शीर्षान्या बंदोपाध्याय, उन्होंने दायर करी थी सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर रुकवाने के लिए कि एसआईआर की वजह से अवैध वोट कट रहे हैं जिनकी वजह से हम हार जाएंगे। अब आप खुद सोचिए इस चीज को कि ये किस लेवल की राजनीति कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने 1982 में जोगेश चंद्र कॉलेज ऑफ लॉ से अपनी कानून की डिग्री हासिल करी थी 1982 में, लेकिन ये प्रोफेशनल लॉयर नहीं है। अब पता नहीं ये क्यों गई है, ये तो भगवान जाने और ममता बनर्जी जाने, लेकिन फिलहाल की स्थिति है कि इनका कहना है कि पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी ने 100 से अधिक सीटें लूट ली हैं। वाह, जिस इलेक्शन की एक एक पोल की सीसीटीवी फुटेज बनाई गई है, पूरी तरह ऑब्जर्वेशन में हुआ है, इतनी सिक्योरिटी रही है, सभी पार्टियों के पर्यवेक्षक वहां रहे, किसी भी तरह की धांधली नहीं हो सकती थी। लेकिन ये बोल रहे हैं कि एक दो नहीं, 2 4 चलो 20 भी मान सकते हैं कि 20 सीटें लूट ली होंगी, 100 सीटें लूटी हैं। कैसे लूटी हैं अब ये तो हर कोई जानता है इस देश में। आप अपना मुंह शुतुरमुर्ग की तरह मिट्टी में दबा सकते हैं, लेकिन उससे सच्चाई नहीं बदल सकती। वहीं प्रचंड बहुमत के बाद पश्चिम बंगाल में 9 मई को शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। एक और मजे की बात बताता हूं आपको, ममता बनर्जी ने चुनाव हारने के बाद भी अपने ट्विटर हैंडल से चीफ मिनिस्टर का टैग नहीं हटाया था। सीधी धमकी दी थी कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, तो इनको बेइज्जत करके राज्यपाल ने हटाया है, इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पे भी इनको भरोसा नहीं था, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाने की बात कर रही थी, यानी कि अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में जाकर ये भारत की डेमोक्रेसी के फैसले वहां से कराएंगी। अब हुआ क्या, जब ये कोर्ट में पहुंची, हाई कोर्ट में, तो वहां पर इन कई अराजकता के खिलाफ ना पश्चिम बंगाल में आम पब्लिक उतर आई है। आप बीजेपी के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को छोड़िए, आम पब्लिक है ना, वो टीएमसी वालों में जूते बजा रही है, वो टीएमसी वालों पर टमाटर फेंक रही है, वो टीएमसी वालों को देख के चोर चोर चिल्ला रही है। आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा, एक नेत्री है टीएमसी की, उनको लेकर चोर चोर के नारे एयरक्राफ्ट में लगा दिए थे लोगों ने। अब यहां क्या हुआ, जब ये पहुंची है ना, तो इनको देख के शी वाज देयर टू अपीयर इन अ केस, तो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फेस्ड हैवी स्लोगन रेजिंग, यानी कि स्लोगन रेज किए गए। कोर्ट में भी लोगों ने ममता बनर्जी को देखकर नारे लगाने चालू कर दिए। एक ऐसी मुख्यमंत्री जिसके खिलाफ सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लिखने पे या एक पोस्ट को लाइक करने पे आपके खिलाफ कलकत्ता से पुलिस आ जाती थी उठाने आपको, और यहां से उठा ले जाती थी, और आपको जमानत भी नहीं मिलती थी। यह स्थिति आज उसको कोर्ट में जाने पे लोग वहां नारे लगा रहे हैं उसके खिलाफ। आप इनकी स्थिति देखिए, आप इनका डाउनफॉल देखिए। इसीलिए इंसान को कभी भी अपनी पावर का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं चलता कि वक्त कब बदल जाए। ये देखिए, इस वीडियो में लोग सीधा चिल्ला रहे हैं, नारे लगा रहे हैं ममता बनर्जी के खिलाफ। अगर मैं वॉल्यूम थोड़ा तेज करूं, ये देखो आप, अगर आपको ऑडियो सुनाई दे रही हो तो यहां पे लोग नारे लगा रहे हैं इनके खिलाफ। और लोग कौन है, वकील ही हैं वहां के हाई कोर्ट के, इनमें ज्यादातर आपको दिख रहे होंगे वकील लोग हैं, एडवोकेट लोग तक इनके खिलाफ हैं। उसके बाद क्या बोलती हैं, जस्टिस क्राइंग बिहाइंड क्लोज डोर्स, यानी कि न्याय बंद कमरों में सिसकियां ले रहा है। ममता बनर्जी इन सुप्रीम कोर्ट लीड्स चार्ज अगेंस्ट एसआईआर। ये बयान कब का था, जब एसआईआर के खिलाफ ये गई थी। इन्होंने बोला था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनमें डांट लगाई थी कि ये नेतागिरी भाषणबाजी यहां मत करो। अगर ये सुप्रीम कोर्ट में ऐसी बयानबाजी कर रही हैं, ऐसा आर्गुमेंट दे रही हैं, इसका मतलब ये आप सुप्रीम कोर्ट पर सीधा सीधा सवाल उठा रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट न्याय नहीं दे पा रहा है, इसका यही मतलब हुआ ना। और सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक नहीं लगाई थी, और उसके बाद कोई भी ऐसा एप्लीकेशन नहीं आया बल्क में जिसमें यह आया हो कि जो एसआईआर हुआ था वो अवैध था। लेकिन चिंता इनको क्यों थी, वो सब आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, ये भी जानते हैं, लेकिन दिखाएंगे तो सही, क्योंकि इनके हाथ से पावर फिसल रही थी। इनको पावर चाहिए थी। इन्होंने समझ लिया था कि बंगाल अब हमारी बापोती हो गई, बंगाल से अब हमें कोई हटाने वाला पैदा नहीं हुआ। आज मैं हूं यहां की मुख्यमंत्री, कल को अभिषेक बनर्जी होगा जो इनका भतीजा है, उसके बाद उसका आगे होगा। तो यानी कि इन्होंने सोच लिया था कि अब बंगाल से तो हम हटेंगे ही नहीं, क्योंकि हमने वहां पर इतने अवैध बांग्लादेशी घुसा दिए, इतने रोहिंग्या घुसा दिए हैं कि हमारा वोट बैंक इतना फिक्स हो गया है
कि एक मुश्त वो वोट मिल जाए और कुछ इधर उधर का थोड़ा बहुत फ्लोटिंग वोट अदर हिंदुओं का मिल जाए तो बस हमारी सरकार पक्की। और कुछ अगर ये एक दो पंचवर्षीय और रह जाती तो स्थिति ये कर देती कि इनको हिंदुओं के वोट की जरूरत ही नहीं पड़ती। बात तो यहां तक सुनने में आ रही है कि बांग्लादेश इनके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल को ग्रेटर बांग्लादेश में मिलाने का प्लान चल रहा था कि ये मुख्यमंत्री बन जाएंगी ग्रेटर बांग्लादेश की। अब भी बांग्लादेश के नेता जब से ये हारी हैं इनके सपोर्ट में बांग्लादेश के नेता आ रहे हैं। इनसे ज्यादा डिस्टर्ब बांग्लादेश के नेता हैं ममता बनर्जी को लेके कि आखिर बीजेपी जीत कैसे गई, ये हार कैसे गई। तो ये भारत की नेता थी या बांग्लादेश की नेता थी या कहां की नेता थी, यही समझ में नहीं आ रहा। और फिर ये बोल रहे हैं कि जस्टिस इज क्राइंग। वो जस्टिस कहां गया था जब इनकी पिटाई हुई थी इन दादी की? इनका बेटा सिर्फ बीजेपी का कार्यकर्ता था और इनको इतनी बुरी तरह से मारा गया था कि इनकी मौत हो गई थी, दर्दनाक मौत। आप इस चेहरे को देखिए, आप इस फोटो को देखिए, आप क्या महसूस कर पा रहे हैं? तब जस्टिस कहां गया था? तब बंगाल का वायलेंस नहीं दिखाता। आप संदेशा खलीग वाले जो वहां की एमएलए बनी है, जो लड़की एमएलए बनी है, आप उसका वीडियो देखिएगा, वो जीतने के बाद फूट फूट कर रो रही थी। लेकिन ये क्या बोल रही है कि जस्टिस इज बिहाइंड क्लोज डोर्स, जस्टिस इज डाइंग। यहां जस्टिस कहां गया था? यहां जस्टिस कहां गया था? जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को फांसी लगाकर पेड़ पर लटका देते हैं तो जस्टिस कहां गया था? ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।